इधर जो है हान आता है अपने ऑफिस और यहाँ पे सबको हेलो करता है, लेकिन कोई भी उसका रिप्लाई नहीं देता है। कल की वजह से अब ये बेचारा काफ़ी शॉक में होता है। तभी देखता है कि एक आंटी उसकी फ़ोटो हटा रही है। वो दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है, आंट आप ऐसा क्यों कर रही हो यहाँ पे? कहती है कि मुझे जैसा कहा गया मैं वही कर रही हूँ। मुझे कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने जैसा किया है उसी अकॉर्डिंग ना काम करूँगी। तो कहता है, अरे करो ना, तो तुम्हें मेरी फ़ोटो से क्या मतलब है? कहती है, तुम्हें नहीं पता तुमसे अच्छा आ गया है एक हैंडसम सा मुंडा, और अब वो काम करेगा। तभी यहाँ पे वो जाता है मिस की के पास और बोलता है अपनी मैनेजर से कि ये सब क्या हो रहा है बाहर। तो यहाँ पे कहती है, ये यही हो रहा है जो तुमने कल गलती की थी, उसी की ये सारी चीज़ें सज़ा तुम्हें मिल रही है, और तुम्हें अब कोई भी काम पे नहीं रखेगा, ना कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगा ना कोई ऐड मिलेगा। तो स्टार अब तुम भूल जाओ कि कभी बन भी सकते हो। अब एक ही रीज़न है बचा है कि तुम्हें उसे ठीक करना है। तुम्हें स्पोर्ट्स स्कूल में जाना है, यूनिवर्सिटी में, और वहाँ जाके तुम्हें वहाँ की हर एक चीज़ सीखनी है स्टूडेंट के साथ, और वो तुम्हें हर एक चीज़ आना चाहिए, और फिर से वो रखा जाएगा वहाँ पे प्रमोशन, और तुम्हें बेस्ट करना है। इधर यहाँ पे टीचर बता रहा होता है जीनी का कि यहाँ कोई आने वाला है, एक लड़का जिसका न्यू एडमिशन हुआ। सारे लोग क्लैप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है डिलीवरी मैन और वो देख के क्लैपिंग करने लगता है, जो कि फनी बात होती है। इधर जो है बेचारा हान बैठ जाता है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट में आकर खाने का पे टेबल पे, ताकि उसे कुछ समझने का मौका मिले कि आगे उसे क्या करना है। तभी यहाँ पे जीनी और उसकी फ्रेंड आती है और यहाँ पे वो कल के बारे में डिस्कस कर रही होती है जो तीर कमान चला था, और वही के बगल में हान बैठा होता है, ये सब सुन रहा होता है। वहाँ पे कहती है कि अरे ये लड़के को देखो, इससे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो बोलती है कि लगता है ये पागल है। तभी दोनों फ्रेंड हंस रही होती है, और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में जैसे ही अपने कोक को पकड़ता तो वो सारा का सारा कोक जीनी के ऊपर जाता और कहता है, क्या तुम पागल हो? यहाँ पे कहता, ओह सॉरी। जैसे ही अपना चश्मा उतारता है कहती है, तुम ही तो थे जिसने मेरा कल का पूरा डे बर्बाद किया। अब कहती है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहता, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। सारे लोग इसे देखने लगते हैं हान को। कहता, अरे कोई बात नहीं, आप लोग अपना लंच करो। तभी यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पे आता है हान और उसे देख के उसकी फ़ैन को तो मानो काफ़ी बुरा हाल होता है, और सीसी बोलती है, ओह माय गॉड, हैन यहाँ है, आई कांट बिलीव इट, कोई मुझे छुट्टी काटो। तो कहती है, जीनी ये कौन? हान। कहता, हाँ हान, यही तो सेलिब्रिटी स्टार, मेरा सब कुछ है, एक फेमस आइडियल है मेरा। तो यहाँ पे बोलता है टीचर कि बस बस बहुत हुआ। हाँ, जीनी को बुलाते और जीनी को वहाँ पे उसके ना रहने के हान का केयर करने को कहते कि वो सारा चीज़ सिखाएगी हान को अच्छे से। अब बेचारा हान की बत्तीसी निकलती है, ना चाहते हुए भी उसके साथ उसे रखना पड़ता। कहता है, सर क्या आप ट्रीट नहीं कर सकते? कहता है, नहीं, तुम्हें ये लड़की सिखाएगी क्योंकि ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। अब कहती है कि चलो तुमने सुन लिया ना। कहती है, हो गया तसफ्फी तुमको, तो अब चलें काम पे चलते। कहता, हाँ पर इतनी जल्दी? प्लीज़ आप थोड़ा सा लिटिल मास्टर रुक जाओ ना। कहती है, मुझे वेट नहीं करना, चलो कपड़े पहनो और चलो आओ मैदान पे। अब उसे इतनी कड़कड़ी धूप में ले आती है। कहता है, ओह माय गॉड, यहाँ तो मेरी स्किन ही जल जाएगा। अब उसके बाद वहाँ पे वो खड़ा होता है। कहता है, मुझे करना क्या? कहती है, जल्दी पोजीशन लो, मेरे 1 2 3 पे तुम्हें गो होना है। तो कितना रहा? जितना मैं कहूँ। अब बेचारा भाग जाता है। यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा भी बुरी किस्मत चल रही है, और यहाँ पे वो देख रही होती है, जीनी को हंसी भी आ रही होती है, इतने हॉट गर्मी में हॉट सा हैंडसम सा लड़का धूप में रनिंग कर रहा है। तभी यहाँ पे सीसी और उसके कुछ फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे ही हान को देखते हैं उधर से गुजरते हुए, मानो सब स्टैचू में ही बदल जाता है। और यहाँ पे सीसी करती, आह माय आइडियल हैंडसम, काश मैं इसे पटा लेती, जितना जल्दी पटाती उतना ही मेरे पास आता, लेकिन मैं इसे पटाऊँ कैसे? मेरा ये आइडियल है ना, ये सही नहीं होगा। इधर वो जाती है लिहान से मिलने के लिए सीसी, और कहती है, हान के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो कहते हैं, क्या? कहती है कि वो यहाँ आया है, हम लोग को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे बोलते, अरे क्या सच में? तुम्हें ये न्यूज़ कैसे पता चली? यहाँ पे कहती है, जितना बोलो उतना काम करो।
इधर बेचारा 4 राउंड दौड़ चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब थी और डायरेक्ट ज़मीन पे गिर जाता और बेहोश हो जाता। अब यहाँ पे जिनी दौड़ के आती है, उसे लगता है जा इसे सच में क्या हो गया। कहती है हान, मिस्टर हान आप ठीक तो है ना, प्लीज़ प्लीज़ कुछ बोलो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे उसे काफ़ी डर लगता है कि ये सच में इनका तो बेहोश नहीं हो, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा। कहती है वेकअप, उठो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो इधर उधर देखती है कि शायद किसी को वो हेल्प के लिए बुलाए, तभी देखती है वो अपना ईयरफोन ठीक कर रहा है। तो जिनी समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है। अब बोलती है अच्छा बेटा अब रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती है अब देखो यहाँ तो कोई है नहीं, मैं कैसे लेके जाऊँ, तो मैं बताती हूँ। वो उसके टांग को पकड़ खींचती है, जिसकी वजह से काफ़ी चोटें आती है। लेकिन वो तो बेहोश होने की नाटक करता जो उस पर ही भारी पड़ जाता। वो मिलने आती है डॉक्टर जू से। अब डॉक्टर जू को बोलती है कि प्लीज़ डॉक्टर देखिए। तो डॉक्टर जू बोलते हैं कि एक सेकंड, तुम इतनी खुश क्यों हो। कहती है अरे नहीं डॉक्टर जू, मैं खुश नहीं हूँ, ये एक्चुअली ये सेलिब्रिटी है ना मिस हान, इस वजह से मैं चाहती हूँ ये जल्दी से ठीक हो जाए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब चक्कर ये है फ्रेंड्स डॉक्टर जू का और जिनी का। यहाँ पे जिनी जो है डॉक्टर जू को पसंद करती है, जिसके वजह से वो उसे लाई है उसके ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे कहता है टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया है, इट्स ओके। तो जिनी बोलती है मुझे इससे क्या, मुझे तो आपसे ही मतलब। कहती है क्या आपने कुछ कहा। कहती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है आपसे वैसे मुझे कुछ बातें करनी थी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर जो कहते हैं बस एक सेकंड मैं इसका चेकअप कर लूँ, उसके बाद फिर वो उसे लेके जाती है। और यहाँ पे जो हान है वो भी कम नहीं है, वो चुपके से देख रहा होता है कि डॉक्टर जू और जिनी क्या बातें कर रही होती है दोनों खुसुर फुसुर में। तो यहाँ पे कहता है कि क्या बात थी बोलो। तो वो मुझे ये कहना था कि अगर आपके पास और टेबल्स हैं एक्स्ट्रा में तो उसे देख लेती है हान को। अब यहाँ पे वो उसे लेके चला आता है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्लीनअप का सफाई का काम चल रहा होता है, जो कि जिनी गुस्से में आके दे रही होती क्योंकि उसके मुंह से ऊटपटांग बातें निकल रही थी। उसने जो बात उसे कहना था उसने कहा भी नहीं। यहाँ पे हान काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती क्यों करवा रही हो ये सारी काम, जबकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ पर जिनी बोलती है देखो ये सब मेरा काम नहीं है, सारे लोग काम करे तो तुम भी करो। तभी उतने में सीसी आती है, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ कर। वो जो हान के फ़ैन है वो हर एक पिक से उसकी हर एक चीज़ कहती है देखो तुम कितने क्यूट हो, हैंडसम हो। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी स्टार नहीं रहा। अब कहती है ऐसा भी मत बोलो। वो ट्रॉफी साफ़ करते हुए बात कर रहे होते। तभी यहाँ पे बोलती है आपको मिस्टर हान कुछ नहीं पता है, आपको पता होता तो आप ऐसे नहीं कहते, आप सच में एक रियल स्टार। ये देखो ये फ़ोटो वो नहीं देखता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वो फ़ोटो पे पड़ता है जहाँ वो एम्ब्रॉयड किया होता है तो बहुत गंदी पिक थी, उसे जल्दी से वो फाड़ देता है। यहाँ पे कहती आपने ऐसा क्यों किया। कहता है और भी पिक है। कहती हाँ इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।